हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना, दुनिया चाहे बदलती रहे। सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरी भी आवाज़ से आपको लगता होगा कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ और बहुत ही अच्छे से हूँ। तो आज थंबनेल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। बिकॉज मैं डेली ब्लॉगिंग देखती हूँ, तो डेली मैं निवेदिता जी का तो ब्लॉग ज़रूर एक बार देखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और उनके ब्लॉग में काफ़ी कुछ रहता भी है। तो आप लोग को बताना चाहती हूँ उनके ब्लॉग के बारे में। तो निवेदिता जी एक बहुत अच्छी माँ हैं जो अपने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ कर रही हैं, क्योंकि जो उनके ऊपर परिस्थितियाँ आई हैं, अक्सर वो परिस्थितियों में लड़कियां डर जाती हैं और डर के सहम जाती हैं और सहम के वो कुछ गलत कदम उठा लेती हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें ये कदम तो कभी नहीं उठाना चाहिए। हमें ज़िंदगी को जीना चाहिए क्योंकि ये ज़िंदगी हमें बहुत ही मुश्किल से मिला है, उसको जीना चाहिए। आगे के लिए कुछ सोचना चाहिए, जैसे उन्होंने सोचा कि यूट्यूब चैनल एक ही स्टार्ट कर लें तो उससे होगा, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। मैंने भी वही सोच के किया है। मुझे भी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है कि हाँ, मैं आप लोग देखोगे, आप लोग को डेली का ब्लॉगिंग जो भी मेरे को यहाँ पे लगेगा कि मुझे आपको दिखाना चाहिए, या थोड़ा सा कहीं के घूमने गए या डेली का कुछ कर रहे हैं तो आपको दिखाएं, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। और भी काफ़ी चीज़ें मेरे को आती हैं, पार्लर्स का आती हैं, तो काफ़ी चीज़ें, वो चीज़ें भी मैं दिखाऊंगी। तो उनसे इंस्पायर होके ही मैंने किया कि देखिए, कोई भी परिस्थिति देख के हमें डरना नहीं है, हमें डट के उस चीज़ को लड़ना है। ठीक है, हम बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं कि बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते, तो हम घर में बैठ के इजीली कर सकते। तो इसलिए मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कितना कुछ सहा है। सोचिए, हस्बैंड को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के भी हस्बैंड हो, मैं किसी के भी हस्बैंड को यही चीज़ बोलूँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक जो लड़की है ना, वो अपना घर छोड़ती है, अपने माँ बाप को छोड़ती है, तो वो पूरा विश्वास आप पे करती है कि आप उसे एक अच्छी लाइफ दोगे, एक अच्छी ज़िंदगी दोगे। आधी ज़िंदगी वो माँ बाप के पास रहती है, उसे पालते पोसते बड़ा करते, और उसके बाद अचानक से वो आप अपनी बेटी को आपके हाथ में देते हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको अच्छे से रखें। बिकॉज़ क्या होता है कि माँ बाप काफ़ी टाइम तक जीवित नहीं रहते हैं, किसी के भी माँ बाप हुए ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं। तो लड़कियों को क्या होता है, इसीलिए वो हाथ धराया जाता है, हाथ पकड़ा जाता है कि आप उसकी बेटी को अच्छे से रखोगे, सुखी रखोगे, आगे से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उनके नहीं रहने पे आप लोग देख रहे, तो प्लीज़ आप, मैं हर एक जेंट्स जो है, हर एक जेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी वाइफ को अच्छे से रखिए। बिकॉज उनकी परिस्थिति देख के मैं सो फ्रेंड्स, उनकी लाइफ देख के मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बट फिर भी अच्छा लगता है, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी चीज़ें उनको देख के लगता है कि हमें भी वैसा करना चाहिए। देखिए, शादी एक बहुत अच्छा बंधन है, बहुत एक पवित्र बंधन है, बहुत एक अच्छा बंधन है। तो उसे हम पति पत्नी जो होते हैं, उन दोनों को अच्छे से मिलके चलाना चाहिए। नोक झोंक सबके घर में होती है, लड़ाई झगड़े सबके घर में होती है, लेकिन उसके लिए एक इतने अच्छे रिश्ते को तोड़ना, ये मुझे नहीं लगता है कि बेटर होगा और अच्छा होगा। बिकॉज ये रिश्ता बहुत ही मुश्किल से होता है, और ये भी होता है कि देखिए, चलिए आज तो आप ये रिश्ता तोड़ दोगे, लेकिन कल ज़रूरी नहीं है कि आपको हमसे बेटर इंसान मिले। या अभी निवेदिता जी दोबारा शादी कर रही हैं और उनके हस्बैंड ने शादी कर ली है, तो देखिए, उनके हस्बैंड ने शादी कर ली है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी भी वो चाहते हैं तो उन्हें मना के बहुत सारी बातों को ख़त्म करके ले जा सकते थे, और वही अच्छा रहता है। शादी तो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज उनका एक बेटा था, कम से कम उन्हें बेटे के बारे में सोचना चाहिए था। उन्होंने कितनी सारी स्ट्रगल किया, मैं समझ सकती हूँ कि एक लेडीज़ को अकेले स्ट्रगल करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं, फिर भी उन्होंने कठिनाइयाँ किया। यूट्यूब पे भी उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, बट आप लोगों ने सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों को। और अच्छा लगता है, अपने बच्चे के लिए कोई भी माँ अगर स्ट्रगल कर रही है तो प्लीज़ आप लोग उसे सपोर्ट कीजिए। और मैं भी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी कि प्लीज़ आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए। हर
मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए, हर सभी को सपोर्ट कीजिए, हर एक इंसान को सपोर्ट कीजिए, बिकॉज़ आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम ब्लॉगर का कुछ भी नहीं हो सकता है। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हो सकता है। और जैसा कि अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि वो शादी करने वाली हैं, उसके लिए वो दिल्ली भी जा रही हैं कपड़ा वगैरह लेने के लिए, सामान वगैरह, तो बहुत अच्छी बात है। एक नया स्टेप लेना अपनी लाइफ में, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। काफ़ी को सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, और अभी उनके लिए बेटर भी है क्योंकि एक बेटा है तो उसकी लाइफ में एक पिता का साया होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अक्सर पापा को पूछते रहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो वासु के लिए भी बहुत अच्छा है ये सारी चीज़ें, तो वो ये स्टेप ले रही हैं तो मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगी, बहुत अच्छा स्टेप ले रही हैं। और वो वाकई में वो खुद भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। उनको देख के काफ़ी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। और मैं भी नॉर्मल नहीं रहती हूँ, काफ़ी स्ट्रांगली ही रहती हूँ, क्योंकि देखिए स्ट्रांग रहना भी चाहिए, लाइफ में स्ट्रांग ही हैं तभी जाके हमारा लाइफ अच्छे से चल सकता है। अगर हम डर गए या घबरा गए तो हमारी लाइफ नहीं चल सकती है। और निवेदिता जी के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत बहुत बधाई हो आपको शादी के लिए।